हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ मिसा मिटू, माई सेल्फ नाशिद रेहान चौधरी। सो आज हम लाइफ चैप्टर का 5th लेक्चर जो है वो कवर करने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने लेक्चर 1, 2, 3, 4 कवर कर दिया है। दिस इज द 5th लेक्चर ऑफ लाइफ चैप्टर। ठीक है, आई होप तुमने 1, 2, 3, 4 रिवाइज किया होगा। एक इंपॉर्टेंट थिंग, अगर तुमने लेक्चर 3 नहीं देखा, दैट इज रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर्स, वो लेक्चर क्विकली देख के आओ, क्योंकि अगर उसको तुमने नहीं देखा तो तुमको ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि रूल से ही हम इसका इमेज फॉर्मेशन करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। आज मैं सिर्फ इमेज फॉर्मेशन पे कनकेव मिरर पढ़ाऊंगा और कल कन्वेक्स नेक्स्ट लेक्चर में, और एनसीईआरटी के 1-2 क्वेश्चन है वो भी सॉल्व कर लेंगे, क्या बड़ी बात है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जैसे तुमने प्लेन मिरर का शायद लेक्चर लाया है, मैंने तुमने देखा होगा। प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन एकदम सिंपल है। इधर देखो ये साइज, इधर रखो ये साइज होता है, तुमको पता ही है। कनकेव मिरर का केस ऐसा है ही नहीं, उसका दुनिया ही अलग है। ओके, अगर उसमें तुम इमेज इतना दूर रखोगे, इमेज यहाँ फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इतना बड़ा इमेज है, इतना छोटा इमेज फॉर्म हो जाएगा, छोटा इमेज तो बड़ा इमेज फॉर्म हो जाएगा। कुछ भी है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज सेम नहीं होता हर समय। स्फेरिकल मिरर के केस में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ द इमेज सेम नहीं होता, डिफरेंट केसेस। ठीक है, वही तो टोटल 6 केसेस है कनकेव मिरर के केस में, और कन्वेक्स मिरर में टोटल 2 केसेस है। आज कनकेव मिरर स्टडी करते हैं। तो कनकेव मिरर का जो पहला केस है, दैट इज फर्स्ट केस, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। मान लो तुमने एक कनकेव मिरर लिया, दिस इज ए कनकेव मिरर। ये कनकेव मिरर है, तुमने यहां पर ऑब्जेक्ट रख दिया, बहुत दूर रख दिया। ठीक है, दिस इज कनकेव मिरर, बहुत दूर। ये मेरा हाथ मान लो ऑब्जेक्ट, तुमने बहुत दूर रख दिया। तो बहुत दूर से जब होता है तो हम उसको इंफिनिटी कहते हैं। इधर ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी क्या बोल रहा है, इंफिनिटी में जब ऑब्जेक्ट होता है, रफ कर देता हूं। इंफिनिटी में जब ऑब्जेक्ट होता है, लाइट रेस हमेशा पैरेलल होते हैं। ठीक है, पैरेलल होने के कारण ये पैरेलल ऐसे गए जाने के बाद क्या हुआ, पहला रूल क्या था कि इफ ए रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और is parallel to principal axis, then it, for concave mirror, it passes through focus after reflection. Parallel गया, फोकस से पास हुआ, नीचे से भी क्या होगा, पास हुआ। किधर इंटरसेक्ट किया, बोलो किधर इंटरसेक्ट किया, एट पॉइंट F। एट पॉइंट F ये दोनों रेज इंटरसेक्ट किया। अब मैं ज्यादा बात बोलूं, दिस इज द इमेज। हाँ, यही इमेज है, देखो यही है इमेज, यही है इमेज, F ही इमेज है। इतना यही इमेज है ना। तुम बोलो मिरर तो ये है, इमेज इधर बनना चाहिए, एरो ऐसे बनना चाहिए, नहीं, वो प्लेन मिरर के केस में होता है। प्लेन मिरर में कहने क्या बोला था, वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है। दिस इज द केस ऑफ फर्स्ट रियल इमेज, कि तुम्हारा रियल इमेज कैसा होता है। अब देखो, तुम्हें धीरे धीरे कंसेप्ट समझ आएगा, वर्चुअल रियल। मैंने बोला था ना पहले समझ नहीं आएगा, अभी समझ आएगा। ये रेस जाके इधर रिफ्लेक्ट किया, रिफ्लेक्ट करने के कारण मीट किया। रियल रेस मीट हुआ कि नहीं, इमेजिनरी रेस नहीं, वो इमेजिनरी रेस था वर्चुअल मिरर में, प्लेन मिरर में। दिस इज कनकेव मिरर, इधर रियल मीट हुआ, सो दिस इज रियल इमेज फॉर्म। साइज देखो कितना छोटा है, पॉइंट, सिर्फ पॉइंट दिखेगा तुमको, इतना बड़ा इमेज लो इन्फिनिटी में रख के। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट केस। अगर मैं इसको तुमको एनिमेशन के साथ समझाऊं, मान लो, ठीक है, एकदम छोटा, दिस इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को मैंने इतना दूर रख दी, ये है मिरर। आई गेस तुमको दिख रहा होगा, देखो इतना दूर से रेस आ रहा है, आने के बाद फोकस में मीट कर रहा है। सो देयर इज द इमेज फॉर्म, दिख नहीं रहा होगा, यस यस, दिस इज, देखो। ठीक है, मैं उसको थोड़ा और अगर दूर रखूँ तो, ये और दूर रख दिया, जूम इन कर देता हूँ तुम लोगों के लिए। देखो यहाँ पर इमेज फॉर्म हुआ इतना, क्योंकि मैंने बहुत दूर रखा है ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। अब धीरे धीरे तुम ऑब्जेक्ट को सामने लाओ।
ठीक है। अगर ये फोकस है, इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं दिखा इन लोगों ने, वेबसाइट वालों ने। अगर ये फोकस है तो मान लो फोकस का डबल होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, मान लो यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा बियॉन्ड, थोड़ा पीछे रखते हैं, तो क्या होता है, लाइट रेज से गया, फोकस से मिट गया, इधर एक गया मिट गया, इधर फोकस से गया मिट गया। देखो तीनों रेस यहाँ पर मिट कर रहे हैं। सो दिस इज द इमेज फॉर्म। इमेज किधर फॉर्म हुआ, पीपीटी खोलो खोलो, यस। नेक्स्ट केस दैट इज ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इधर देखो, इधर एक रह गया, इधर रह गया, मीट किया। इमेज इज फॉर्म बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ठीक है। दिस इज द इमेज फॉर्म, और उल्टा इमेज फॉर्म हुआ, जिसको बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज। एक लाइन मेरे हमेशा याद रखना, जो इमेज रियल होता है वो इन्वर्टेड होता है, जो वर्चुअल होता है वो इरेक्ट होता है, एक्सेप्ट प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज के साथ इरेक्ट तो फॉर्म होता है और लेटरली इन्वर्टेड होता है, इन्वर्टेड नहीं होता। यहाँ पर देखो इन्वर्टेड, सो द नेचर ऑफ द इमेज इज रियल और इन्वर्टेड, और साइज है छोटा, ठीक है। अगर इमेज की तरफ फॉर्म हुआ, तुमने देख लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच, अगर तुमने ये धीरे करते करते लाते लाते एच सी रख दिया ऑब्जेक्ट, इमेज भी एच सी होगा, साइज भी सेम होगा, ठीक है। देख लिया तुमने, पीपीटी में देखते हैं, चलो। पहला कंफ्यूजिंग लगेगा तुमको, क्योंकि ये तुमने पहले कभी नहीं देखा होगा। दिस इज द थर्ड केस, ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, इधर रखो, रेस आके इधर मिट किए, इधर जाके इधर मिट किया। कैसे, रूल्स ऑलरेडी पढ़ा दिया, फोकस से जाएगा तो पैरेलल, इधर मिट किया और उल्टा इमेज बन गया, इरेक्ट इमेज। सो नेचर ऑफ द इमेज क्या है, रियल इमेज है, ठीक है, सेम साइज है और इरेक्ट है। मूविंग टू द फोर्थ केस, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। जब सी एंड एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखोगे, ये सी है ये एफ, इसके बीच में रखो, देखो इमेज बना बियॉन्ड सी, ठीक है। बियॉन्ड सी बना, इसके कारण यहां पर इमेज बन गया तुम्हारा, साइज देखो बड़ा है। रेस तुमने देख लिया, रे किधर से, प्रैक्टिस करना, इधर से गया रेस आया, इधर से गया इधर आया, ठीक है। इधर से भी तुम देख सकते हो, इधर आओ, अल्टीमेटली यहां पर ही मीट करेगा, ठीक है। एट द एंड यहां पर ही मीट करेगा तुम्हारा। सो इसको अगर मैं रफ कर दूं तो देखो इमेज इधर फॉर्म हुआ बियॉन्ड सी, और साइज ऑफ द इमेज इज ग्रेटर देन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, है कि नहीं, बोलो। सो दिस वाज द फोर्थ केस। फिफ्थ केस क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट एट फोकस, फोकस पे रखो, ठीक है। एक इधर से आया, फोकस से पास किया, मान लिया, इधर से गया, इधर से पास किया, मान लिया। पास करने के कारण क्या हुआ, देखो इन्फिनिटी में पहुंच गया, भगवान के पास, यस, भगवान के पास पहुंच गया। रे डायग्राम के साथ देखो तुम, ठीक है। इधर रखा मैंने फोकस पर, ठीक है। जूम आउट करता हूं, इतना छोटा हो गया और रेस इतना दूर चला गया, देखो कितना दूर रेस चला गया, दिखाई नहीं देता, भगवान के पास चला गया, दिख ही नहीं रहा। जूम इन करके रख देता हूं, ठीक है। और दिस इज द लास्ट केस हमारा, दैट इज सिक्स्थ केस। इरेजर सिलेक्ट हो गया क्या, यस, दिस इज द सिक्स्थ केस, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी। रे डायग्राम इधर से दो, इधर दो, इधर दो, इधर दो, देखो रेस ये डाइवर्ज हो रहे, कन्वर्ज नहीं हो रहे, डाइवर्ज होने के कारण इमेजिनरी रेस पी से चले गए, ठीक है। जाने के कारण इधर मीट हुआ और यहां पर ऑब्जेक्ट बन गया, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट, है कि नहीं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बना यहां पर। मैं इसको अगर एनिमेशन के साथ दिखाओ, सामने लाओ, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और साइज भी बड़ा हो गया। जो 6 केसेस है, मैं फिर से एक बार तुमको रिवाइज कर देता हूं, चाहो तो तुम स्क्रीनशॉट ले लो इसका, नो प्रॉब्लम। फर्स्ट केस क्या है, सॉरी चला गया। फर्स्ट केस क्या है, जब ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी होगा तब इमेज फॉर्म करेगा एट फोकस, स्मॉल साइज का होगा। दूसरा स्क्रीनशॉट ले लो, अगर बी ऑन सी होगा इमेज बनेगा बिटवीन सी और एफ, स्क्रीनशॉट ले लो। तीसरा ले लो, जब ऑब्जेक्ट एच सी होगा इमेज भी एच सी होगा, सेम साइज वर्चुअल, सेम साइज यही होगा इरेक्ट।
चौथा केस ले लो, अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ है तो इमेज बनेगा बियॉन्ड सी, ये भी स्क्रीनशॉट ले लो। और पांचवा केस, अगर इमेज एट फोकस है भगवान के पास पहुंच जाएगा एट इंफिनिटी, और अगर ये बियॉन्ड फोकस है तो भूत बन के आत्मा बन के तुम्हारे सामने आ जाए। दिस वॉज द 6 केसेस। ये एनसीईआरटी का टेबल है, टेबल 9.1, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। यहां पर सिर्फ इतना बोला है कि अगर एट इंफिनिटी है, अगर एट इंफिनिटी तुमने ऑब्जेक्ट को रख दिया तो फोकस पे इमेज बनेगा, ये साइज रियल इन्वर्टेड, अच्छे से इसको याद कर लेना, देखते देखते याद हो जाएगा। बियॉन्ड सी है, बिटवीन एफ एंड सी डिमिनिश रियल इन्वर्टेड होगा। अगर ऑब्जेक्ट एट सी है तो इमेज एट सी सेम साइज रियल इन्वर्टेड होगा। बिटवीन सी एंड एफ है तो बियॉन्ड सी इनलार्ज्ड और रियल इन्वर्टेड होगा। अगर एट एफ है, एट इंफिनिटी हाईली इन्वर्स रियल एंड इन्वर्टेड होगा। और अगर बिटवीन पी एंड एफ है, बिहाइंड द मिरर इनलार्ज्ड एंड वर्चुअल इरेक्ट होगा। ठीक है, इस चीज को अच्छे से समझ लेना। रफ कर देता हूं, एनसीईआरटी में ही देख लेना ये टेबल, तुम इंपॉर्टेंट है। और तुमको अपनी करियर की कसम, तुमको अपनी करियर की कसम, इन 6 डायग्राम्स को आज तुम दो बार अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, सो दिस वाज द थिंग। क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन जो है, We wish to obtain an erect image of an object। अगर क्वेश्चन अभी समझ नहीं आए तो प्रैक्टिस करने के बाद लेक्चर फिर से देखना, चाहो तो ये लेक्चर 2 बार देखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन तुमको मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम में। क्या बोला? We wish to obtain an erect image of an object using concave mirror और focal length 15 सेंटीमीटर। ऐप बता दिया 15 सेंटीमीटर, नो प्रॉब्लम। क्या बोले? इरेक्ट इमेज। इरेक्ट मतलब मैंने क्या बोला था, एक चीज याद रखने को, इरेक्ट मतलब वर्चुअल। जो कनकेव मिरर वर्चुअल इमेज फॉर्म करते हैं उसका सिर्फ एक ही केस है, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। उसका रेंज क्या होना चाहिए? मैंने क्या बोला था, जब भी इरेक्ट इमेज होगा यानी कि वर्चुअल इन इरेक्ट, ऑब्जेक्ट सिर्फ एक ही जगह पर रह सकता है, दैट इज नन अदर देन बिटवीन पोल एंड फोकस। हमेशा ये चीज याद रखना, जब भी कनकेव मिरर के केस में वर्चुअल है, एक ही एक ही केस पॉसिबल है, दैट इज बिटवीन पोल एंड फोकस। रेंज पूछा है 1 नंबर, रेंज बोल देते हैं विदाउट एनी हेसिटेशन, हम ये लिख देंगे द रेंज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 15 सेंटीमीटर, बोला बिटवीन पी एंड 15 to 0 सेंटीमीटर। एक्चुअली 0 नहीं होगा, 0.1, क्योंकि 0 हो तो लग जाएगा ना एकदम, 0.1 मान लो, या तुम ऐसे लिख सकते हो बिटवीन पी एंड एफ, ब्रैकेट में यहाँ लिख देना बिटवीन पी एंड एफ। ओके, ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। क्या था? वर्चुअल था कि नहीं? छू सकते हो क्या उसको? इरेक्ट, वर्चुअल मतलब इरेक्ट तो होगा। और इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तीसरा बोलेंगे लार्जर, और पॉसिबल हो तो ब्रैकेट में लिख देना मैग्नीफाई, ज्यादा अच्छा शब्द है, और मैग्निफिकेशन के ऊपर अलग एक लेक्चर आएगा, वो भी है तुम्हारे सिलेबस में, मैग्निफिकेशन। और जो रे डायग्राम टू शो द कोर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज, ये चिप दो बस। ठीक है, यही चिप देना। दूसरा क्वेश्चन, द इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर इज सीन टू बी वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट मस्ट बी। क्या बोला था मैंने? क्या बोला था? अगर वर्चुअल इरेक्ट कनकेव में शो कर रहा है, सिर्फ एक ही केस हो सकता है, और दैट इज बिटवीन पोल एंड फोकस। पहला ऑप्शन क्या है? बिटवीन फोर्स एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, नो। बिटवीन एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, नो। बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, नो। बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स फोकस, यस। बिटवीन पोल और फोकस ऑफ द दिस was the end of the lecture. Thank you for watching this lecture. अगर ये लेक्चर पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, और तुमको अपनी करियर की कसम इन 6 डायग्राम्स को अच्छे से 2 बार अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट में कन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन लाऊंगा। सो लेट्स एंड टुडेस लेक्चर। थैंक यू।